नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने प्रवर्त जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी हरियाणा जीके के अंतर्गत हरियाणा में आरक्षित विधानसभा सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बार बार यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, यहाँ से विधायक कौन है, कौन कौन से आरक्षित सीटें हैं, सभी के सभी जो डाउट है आप सब बच्चों के मैं क्या है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं हरियाणा की आरक्षित विधानसभा सीटें भी क्या है, हरियाणा की आरक्षित विधानसभा सीट भी क्या है, आरक्षित विधानसभा सीट का हम जिक्र करेंगे। ठीक है भी, आरक्षित विधानसभा सीट, ठीक है, सीटें जितनी भी है उन सीटों के बारे में हमें विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए आरक्षित सीटों का जब हम जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, सबसे पहले तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी थी इस चीज के बारे में भी, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और उसमें मैंने बताया था भी जब 1 नवंबर 1966 को जो अस्तित्व में आया था उस समय 54 सीटें थी, फिर 1967 में 81 सीटें हो गई थी और 1977 में कितनी सीटें हो गई थी आपकी 90 सीटें हो गई थी और 90 में मैंने बताया था आपको कितनी आरक्षित थी आपकी 17 सीटें आरक्षित थी। ठीक है भाई, ये जो चीजें यानी अगर किसी बच्चे ने हरियाणा विधानसभा सीटों से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो क्या है वो बच्चा देख सकता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई हुई है उसके बारे में भी। तो हमने जैसे जिक्र किया था भी हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को भी। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय हरियाणा में कितनी सीटें थी, 54 विधानसभा सीटें थी। कितनी सीटें थी, 54 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से आपकी आरक्षित जो सीट थी वो कितनी थी, 10 थी। ठीक है, यानी 54 में से 1966 में आरक्षित सीटें कितनी थी, रिजर्व जो सीटें थी वो 10 थी। उसके बाद में जैसे जिक्र करें 1966 में आपकी कितनी थी, 10 थी आपकी 54 में से। उसके बाद में 1967 में जो सीटें बढ़कर कितनी हो गई थी आपकी 81 हो गई थी और आरक्षित सीटों का हम जिक्र करें 15 भी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने यहां पर 81 की जगह 81 में से 15 की जगह क्या बता दिया था, 10 बता दिया था, तो उस भूल को भी आप सुधार कर लेना। यहां 81 में जो सीटें कितनी आरक्षित थी, 15 आरक्षित सीटें थी। उसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए 1977 में फिर बढ़ी सीटें। 1977 में कितनी सीटें हो गई थी विधानसभा की, 90 और आरक्षित सीटें कितनी हो गई थी इसमें 17 भी। ठीक है भी, यानी 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, प्रथम विधानसभा का जब गठन हुआ था उसमें कितनी विधानसभा की सीटें थी, 54 सीटें थी, जिसमें से 10 आरक्षित थी। उसके बाद में दूसरी विधानसभा का जो गठन हुआ जिसमें 81 सीटें हो गई थी बढ़कर, 81 में से आरक्षित कितनी थी, 15 थी। उसके बाद में 1977 में फिर विधानसभा की सीटें बढ़ी, 90 हो गई और 90 में से आरक्षित कितनी थी आपकी 17। मैंने आपको यह भी बताया था ये जो 90 सीटें हैं यानी 90 जो सीटें हैं ये कब तक रहेगी आपकी 2026 तक भी। ठीक है भी, जब तक नया परिसीमन आयोग नहीं आएगा तब तक हरियाणा के अंदर कितनी विधानसभा सीटें रहेगी, 90 रहेगी। और आरक्षित विधानसभा जो 17 जो मैंने आपको बताई है ये 17 कब तक रहेगी आपकी 2030 तक। ठीक है भी, आपको ध्यान हो 2020 के अंदर हर 10-10 साल के लिए इनका जो टर्म क्या है बढ़ाया जाता है। रिजर्व जो सीटें होती है, कौन कौन सी जो रिजर्व सीटें 10-10 साल के लिए इनका क्या है टर्म बढ़ाया जाता है। तो 2020 में इनका खत्म होने वाला टर्म था रिजर्व जो सीटों का, तो कब बढ़ा दिया उसको 10 साल की ओर बढ़ा दिया और कब तक हो गई अभी आपकी 2030 तक। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी 90 2026 तक हम रहेगी। नया परिसीमन आयोग जब आएगा जनसंख्या के आधार पर इनमें घटेगी या बढ़ेगी, जैसे बढ़ेगी घटेगी तो नहीं है। इसके अलावा रिजर्व जो सीटें रहेगी वो 2030 तक भी। ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था इस चीज के बारे में भी, आरक्षित जो सीटें थी, अब आरक्षित जो सीटें हैं 90 में से कितनी सीटें हैं आपकी, आरक्षित जो सीट है वो कौन सी हैं, आरक्षित सीटें 17 है भी। याद होना चाहिए 17 की 17 आरक्षित सीटें आपको याद होना चाहिए। 17 की 17 आरक्षित सीटों के बाद आपको उनके विधायक भी याद होने चाहिए और वो विधायक किस पार्टी से संबंध रखते हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भी, जैसे रिजर्व सीट का हम जिक्र करते हैं, आरक्षित जो आपकी सीट है, आरक्षित सीटें हैं,
आरक्षित सीटें कितनी है आपकी 17। जैसे 17 में से अगर आपसे पूछे भी बड़ी कौन सी विधानसभा सीट है, तो बड़ी विधानसभा सीट है आपकी रतिया। भी कौन सी आपकी रतिया, यानी रतिया जो आरक्षित रिजर्व जो सीट है वो हरियाणा की सबसे बड़ी आरक्षित सीट है। अगर इस 17 में सबसे छोटी पूछे आपसे, छोटी कौन सी है, तो छोटी आरक्षित जो सीट रहेगी आपकी वो रहेगी भवानी खेड़ा। भी क्या रहेगी, भवानी खेड़ा रहेगी। भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना, यानी भवानी खेड़ा रहेगी और रतिया रहेगी। रतिया से विधायक आपके कौन है, लक्ष्मण नापा है। भी क्या है, लक्ष्मण नापा है। आपको ध्यान होना चाहिए किस पार्टी से संबंध रखते हैं, ये बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। भवानी खेड़ा का जिक्र करते हैं तो यहां से बिशंबर वाल्मीकि है। भी क्या है, बिशंबर है। वाल्मीकि का जैसे जिक्र करते हैं विशंबर है। वाल्मीकि यहां से क्या है आपके विधायक, और किस पार्टी से संबंध रखते हैं, आपके बीजेपी पार्टी से। आपको मेरे कहने का ध्येय यही था, आपको पूछे अभी अगर हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी है, सबसे बड़ी रिजर्व सीट कौन सी है, तो आपकी रतिया रहेगी। फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आती है। किस जिले के अंतर्गत आती है, फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आती है। और सबसे छोटी आरक्षित सीट या रिजर्व सीट का हम जिक्र करें तो कौन सी आपकी भवानी खेड़ा है। भवानी खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आती है, तो भवानी खेड़ा जो आपकी आएगी वो भिवानी जिले के अंतर्गत आएगी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम 17 जो आपकी आरक्षित जो सीट है उन आरक्षित सीटों के बारे में चर्चा करते हैं, और वहां से विधायक कौन है उनके बारे में चर्चा करते हैं, और किस पार्टी से उनके बारे में भी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, और कौन मंत्री बने हुए हैं उनसे उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने मंडल वाइज आपको हमेशा बताया भी, आप मंडल वाइज याद करो। हम मंडल लेते हैं हिसार मंडल। हिसार मंडल में जैसे जिक्र करते हैं तो हिसार जो मंडल है उसमें लिख लेते हैं, हिसार मंडल का जैसे जिक्र करें, हिसार मंडल में 4 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से हिसार जिले का हम जिक्र करें तो हिसार जिले में कौन सी आरक्षित सीट आपकी, उकलाना है। उसके बाद में फतेहाबाद का जैसे हम जिक्र करें भी, फतेहाबाद जो जिला है, फतेहाबाद जिले के अंदर आरक्षित जो सीट कौन सी आपकी, रतिया है। कौन सी आपकी, रतिया है। उसके बाद में सिरसा जिला आता है आपका हिसार मंडल के अंदर। सिरसा में जो आरक्षित सीट आपकी कौन सी है, वो कालावाली है। भी क्या है, कालावाली है। और कालावाली के बाद में हम जैसे जिक्र करते हैं आपकी जींद जिला, जींद जिले के अंदर जो आरक्षित सीट कौन सी है वो रहेगी आपकी नरवाना। भी क्या रहेगी, नरवाना। इंपॉर्टेंट है, पढ़ना। हिसार में उकलाना है। उकलाना से विधायक कौन आपकी, अनूप धानक है। भी क्या है, अनूप धानक है। मैंने आपको बताया था अनूप धानक है। किस पार्टी से संबंध रखते हैं, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, और हरियाणा के अंदर राज्य मंत्री है। क्या है, हरियाणा के अंदर राज्य मंत्री है अनूप सिंह धानक। भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है भी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का जैसे जिक्र करते हैं, पुरातत्व व अभिलेखागार मंत्री का हम जिक्र करते हैं तो अनूप धानक आपके। रतिया से जैसे मैंने बताया था भी, यहां से कौन है आपके, लक्ष्मण नापा है। भी क्या लक्ष्मण है, नापा है। और किस पार्टी से संबंध रखते हैं, ये भी आपके बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद में कालावाली का जैसे जिक्र करते हैं तो यहां से कौन है, शिषपाल है। भी क्या है, शिषपाल। ठीक है भी, शिषपाल सिंह यहां से विधायक है कालावाली से। किस पार्टी से संबंध रखते, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से क्या है ये संबंध रखते हैं। तो ये चीज आपको पढ़ना है। कालावाली किस जिले के अंतर्गत आती है, तो आपकी सिरसा जिले। नरवाना का जिक्र करते हैं तो नरवाना से कौन है, रामनिवास सुरजाखेड़ा। भी राम निवास सुरजाखेड़ा कौन है, यहां से विधायक है। किस पार्टी से संबंधित रखते हैं ये, जेजेपी पार्टी से। किस पार्टी से, जेजेपी पार्टी। एक चीज यहां क्लियर करना है, अनूप धानक का जैसे हम जिक्र करें, अनूप धानक आपके बीजेपी पार्टी से नहीं है। किस पार्टी से, ये आपके जेजेपी पार्टी से, जननायक जनता पार्टी से है। और रामनिवास भी आपकी किस पार्टी से, जननायक जनता पार्टी से। यानी हिसार मंडल में कितनी सीटें हैं आपकी, 4 सीटें हैं। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं आपका मंडल आता है अंबाला मंडल। भी कौन सा मंडल आता है आपका, अंबाला मंडल। अंबाला मंडल का जब हम जिक्र करते हैं, अंबाला मंडल का हम जिक्र करें तो अंबाला मंडल में 3 विधानसभा सीट आरक्षित है। अंबाला मंडल का जिक्र किया है मैंने। अंबाला जिले का हम जिक्र करें तो अंबाला में कौन सी सीट आरक्षित है, मुलाना। उसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं मुलाना है। और उसके बाद में अंबाला जो मंडल में आता है आपका यमुनानगर। यमुनानगर में आरक्षित सीट कौन सी आपकी, साढौरा है। कौन सी सीट है आपकी, साढौरा। और अंबाला मंडल में एक जिला आता है आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आरक्षित सीट कौन सी है, शाहबाद। भी क्या है आपकी, शाहबाद। यानी केयू के कुरुक्षेत्र में कौन सा आपका आता है, शाहबाद आता है। यमुनानगर वाई
एन का जैसे जिक्र करें यमुनानगर में आपका साडोरा है, और ए बी अंबाला में जिक्र करोगे तो क्या है आपकी मुलाना आरक्षित सीट है। ठीक है भी। अब मुलाना का जिक्र करें तो यहां से विधायक कौन है आपके वरुण चौधरी है भी, क्या है वरुण चौधरी है। किस पार्टी से संबंध रखते हैं आपके वरुण चौधरी? आईएनसी। किस पार्टी से? आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये भी, ठीक है, वरुण चौधरी। और आपको ध्यान होना चाहिए हाल ही में वरुण चौधरी और ओपी यादव का जैसे जिक्र करते हैं, डॉक्टर ओपी यादव को, इनको हरियाणा विधानसभा के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी नारनौल से जैसे जिक्र करते हैं विधायक जो आपके ओपी यादव का जैसे जिक्र करते हैं, ओपी यादव का जैसे जिक्र करते हैं अभय सिंह यादव जो है, और वरुण चौधरी का जैसे जिक्र करते तो इन दोनों को क्या है सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना गया। ये चीज भी आपको पढ़ना है, क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। वरुण चौधरी का जैसे जिक्र करते हैं। साढौरा से कौन विधायक आपकी? रेणु बाला है भी, क्या है रेणु बाला है। और रेणु बाला जो विधायक है किस पार्टी की? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। शाहबाद से विधायक कौन आपके? रामकरण काला है भी, क्या है रामकरण काला है। और रामकरण काला किस पार्टी से संबंध रखते हैं आपके? जेजेपी पार्टी से। किस पार्टी से? जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। दो मंडल हमने जिक्र किए हैं, एक आपका अंबाला मंडल का जैसे हमने जिक्र किया है, और हिसार मंडल का। और सीटें कितनी याद कर ली हमने? 7 सीटें। अंबाला मंडल के अंतर्गत एक जिला आता है आपका पंचकुला, परंतु पंचकुला में कोई रिजर्व सीट नहीं है। उसके बाद में जिक्र करते हैं हम करनाल जो मंडल है आपका, करनाल मंडल में करनाल जिला आता है। करनाल के बाद इसमें कैथल जिला आता है आपका, और कैथल के बाद क्या आता है आपका? इसराना भी, क्या आता है आपका? इसराना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना इस चीज के बारे में। इसराना का जैसे जिक्र करते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है भी। करनाल से जो विधायक, करनाल से आरक्षित सीट कौन सी आपकी? नीलोखेड़ी है भी, क्या है आपकी? नीलोखेड़ी है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं नीलोखेड़ी से विधायक कौन आपके? धर्मपाल गोंदर है भी, धर्मपाल गोंदर है, आपको ध्यान होना चाहिए भी। और कैसे किस पार्टी से संबंध रखते? निर्दलीय है भी, क्या है? निर्दलीय है भी, ठीक है भी। यानी करनाल जिले में आरक्षित सीट कौन सी आपकी? नीलोखेड़ी है। नीलोखेड़ी से विधायक कौन आपके? धर्मपाल गोंदर है। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आपको ध्यान होना चाहिए, निर्दलीय है भी, ठीक है भी। उसके बाद में कैथल का जिक्र करते हैं तो इसमें आरक्षित सीट कौन सी आपकी? गुल्ला चीका है भी, क्या है आपकी? गुल्ला चीका है। और विधायक कौन है यहां से? ईश्वर सिंह। कौन है यहां से विधायक? ईश्वर सिंह है। और किस पार्टी से संबंध रखते हैं ईश्वर सिंह? आपके जेजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, जननायक जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। इसराना का जिक्र करें, इसराना जो आपकी आती है वो किस जिले में आती है आपकी? पानीपत का जिक्र करो, किस जिले में आती है आपकी? पानीपत में आती है। और इसराना से जो विधायक आपके बलवीर सिंह है भी, क्या है आपके? बलवीर सिंह है भी, ठीक है भी। किस पार्टी से संबंध रखते हैं आपके? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं आपके। 3 आपने मंडल याद किए हैं। और विधानसभा सीटें कितनी याद होगी आपके? 10 विधानसभा सीटें आपने याद कर ली हैं। 3 मंडल हमारे बचते हैं, परंतु 3 मंडलों में हमारी आरक्षित रिजर्व जो सीटें हैं वो कितनी रहेगी आपकी? 7 सीटें रहेगी भी। कौन से कितनी रहेगी? 7 सीटें। आपको ध्यान को सबसे चौथा जो आपका मंडल ले रहे हैं वो कौन सा मंडल आपका? रोहतक मंडल है। रोहतक मंडल, रोहतक मंडल में रोहतक जिला आता है आपका, झज्जर जिला आता है। कौन सा आता है? झज्जर जिला आता है। सोनीपत जिला आता है, ठीक है भी। सोनीपत के बाद आप भिवानी का जैसे जिक्र करते हो, और भिवानी के बाद कौन सा जिला आता है आपका? चरखी दादरी। यानी हरियाणा का रोहतक एक ऐसा मंडल है जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे जिक्र करें रोहतक में आरक्षित सीट कौन सी है? कलानौर है भी, क्या है आपकी? कलानौर है। कलानौर से विधायक कौन है आपकी? शकुंतला खटक है भी, क्या है? शकुंतला खटक है। और शकुंतला खटक किस पार्टी से संबंध रखती है आपकी? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद में झज्जर का जिक्र करें, झज्जर में आरक्षित सीट झज्जर ही है भी, क्या है आपकी? झज्जर है। विधायक कौन है यहां से? गीता भुक्कल है, गीता भुक्कल है। और गीता भुक्कल किस पार्टी से संबंध रखती है आपकी? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद में सोनीपत का जैसे जिक्र करते हैं, सोनीपत से कौन आरक्षित सीट कौन सी है? खरखोदा है। कौन सी सीट है यहां पर? है खरखोदा का जैसे जिक्र करते हैं। और खरखोदा से विधायक कौन आपके? जयवीर, ठीक है भी, जयवीर सिंह है भी। और जयवीर सिंह किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये आपके संबंध रखते हैं आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, ठीक है भी। ये भी आप, यानी रोहतक मंडल के अंदर
चार सीटें जैसे हम जिक्र करेंगे भिवानी के समेत, तो 4 सीटों में से 3 सीटें आरक्षित जो है, रिजर्व जो सीटें उन पर कौन विराजमान है? कांग्रेस पार्टी के विधायक है वहां पर। उसके बाद में भिवानी का जिक्र करते हैं, तो भिवानी में आरक्षित सीट कौन सी बताई थी मैंने? भवानी खेड़ा है। अभी क्या है आपकी? भवानी खेड़ा है। हरियाणा की सबसे छोटी आरक्षित सीट है अभी भवानी खेड़ा। विधायक कौन है यहां से? मैंने आपको बताया था विशंबर वाल्मीकि। भी क्या है? विशंबर है वाल्मीकि यहां से क्या है? विधायक। अभी ये भी आप क्लियर करो भी। तो विशंबर वाल्मीकि का जैसे जिक्र करते हैं, कहां से विधायक आपके? ये विधायक रहेंगे आपके भवानी खेड़ा से। और भवानी खेड़ा जो है आपकी हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट है। ठीक है भी। किस पार्टी से संबंध रखते हैं ये आप क्लियर करना, बीजेपी पार्टी से। वैसे मैंने आपको बताया भी था बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद में जैसे आप जिक्र करोगे इस चीज के बारे में, एक जो आपकी नेक्स्ट जो है मंडल आता है आपका फरीदाबाद मंडल में। कौन सा मंडल है? फरीदाबाद। फरीदाबाद मंडल में जब हम जिक्र करते हैं फरीदाबाद मंडल, फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं। जैसे आप जिक्र करोगे फरीदाबाद जिला आता है, उसके बाद में पलवल जिला आता है, और एक जिला आता है आपका नूह जिला आता है। परंतु फरीदाबाद में आरक्षित सीट नहीं है फरीदाबाद जिले में, और नूह जिले में भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। फरीदाबाद जिले के अंतर्गत जो आपका फरीदाबाद मंडल में आपका आता है पलवल, और पलवल में एक आरक्षित सीट है। कौन सी? होडल भी। कौन सी है? होडल। और होडल से विधायक आपकी कौन है? जगदीश नायर है भी। क्या है? जगदीश नायर है। और जगदीश नायर किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आपके बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी से क्या रखते हैं? ये संबंध रखते हैं। ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर करना है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं नेक्स्ट लास्ट जो आपका मंडल बचता है गुरुग्राम मंडल है। गुरुग्राम मंडल में भी 3 जिले आते हैं। गुरुग्राम मंडल का जैसे जिक्र करते हैं, गुरुग्राम है मंडल जो है, गुरुग्राम जिला आता है। एक आपका रेवाड़ी आता है भी। क्या आता है आपका? रेवाड़ी। और एक आता है आपका महेंद्रगढ़ भी। क्या आता है आपका? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर कोई रिजर्व सीटें नहीं है भी। क्या है? कोई रिजर्व सीटें नहीं है, परंतु गुरुग्राम और रेवाड़ी के अंदर आरक्षित सीटें हैं। गुरुग्राम में जिक्र करते हैं तो पटौदी है भी। क्या है? पटौदी है। आपको ध्यान होना चाहिए, पटौदी आरक्षित सीट है। यहां से विधायक कौन है? सत्य प्रकाश भी। क्या है? सत्य प्रकाश यहां से विधायक है। और किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये बीजेपी पार्टी से आपके संबंध रखते हैं। उसके बाद में रेवाड़ी का जिक्र करें तो रेवाड़ी में आरक्षित सीट कौन सी? आपकी बावल है भी। क्या है? आपकी बावल। और यहां से विधायक कौन है? आपके डॉक्टर बनवारी लाल भी। क्या है? डॉक्टर बनवारी लाल है। और डॉक्टर बनवारी लाल आपको ध्यान होना चाहिए किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। और हरियाणा में क्या बनाया हुआ है इनको? मंत्री भी बनाया हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग जो मंत्री है हरियाणा के अंदर, वो कौन है? आपके डॉक्टर बनवारी लाल है। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? बीजेपी पार्टी से। कहां से विधायक? आपके बावल, रेवाड़ी से भी। कहां से? बावल है, रेवाड़ी से। तो ये चीज आपको क्लियर करना है। उसके बाद में मैंने जिसे सारी 17 की 17 सीटें आपको याद करवाई। 17 सीटें याद करने के बाद हमारे मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता है भी हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है, ऐसे कौन सी जिले जहां पर आरक्षित सीटें नहीं है? क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हरियाणा में 5 ऐसे जिले हैं, 5 जिले हैं जिसमें से आरक्षित सीटें नहीं है भी। कौन कौन से? आपके पंचकुला याद करोगे। क्या याद करोगे आप? पंचकुला है। पंचकुला के बाद आप याद करोगे कौन सी? चरखी दादरी याद करोगे भी। कौन सा याद करोगे? चरखी दादरी है। चरखी दादरी के बाद आप नूह याद करोगे। और नूह के बाद आप कौन सा जिला? फरीदाबाद। और फरीदाबाद के बाद याद करोगे आप महेंद्रगढ़ भी। क्या याद करोगे? महेंद्रगढ़। यानी 1 नंबर आपका पंचकुला है, 2 नंबर चरखी दादरी है, 3 नंबर आपका नूह है, 4 नंबर फरीदाबाद है, और 5 नंबर आपका कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। इन आपको ध्यान होना चाहिए, इन जो है जिलों के अंदर कोई आरक्षित सीटें नहीं है भी। ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस चीज के बारे में जिक्र करते हैं, तो आज की क्लास में जो हम जिक्र कर रहे थे इस चीज के बारे में, आज की क्लास में जो हम जिक्र, किताब देना बेटे निकाल के वो, तो आज की जो क्लास में हम जिक्र कर रहे थे हरियाणा के अंदर आरक्षित विधानसभा सीटों का क्या कर रहे थे, हमें जिक्र कर रहे थे इस चीज के बारे में। ठीक है, आरक्षित जो विधानसभा सीटें हैं, आरक्षित विधानसभा सीटें में एक रिवाइज और करवा देता हूं 1 मिनट के अंतर्गत आपको सारी की सारी सीटें। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को जब एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, 54 सीटें थी जिसमें से 10 आरक्षित थी।
उसके बाद में दूसरी विधानसभा का जब गठन हुआ उस समय 81 सीटें थी 1967 में, उसमें आरक्षित सीटें कितनी थी? 15 सीटें थी। 1977 में बढ़कर संख्या कितनी होगी? 90 में से आरक्षित सीटें कितनी थी? 17 आरक्षित सीटों का जब हम जिक्र करते हैं तो अगर मैंने मंडल वाइज जैसे आपको बताया ही है भी, एक आपकी कौन सी थी? काड़ावाली आरक्षित सीट थी, रतिया आरक्षित सीट थी आपकी, जैसे रतिया के बाद में मैंने उगलाना का जिक्र किया था और नरवा का जिक्र किया था। अंबाला जिले में आपकी मुलाना का जैसे जिक्र किया था। उसके बाद में यमुनानगर में हमने जिक्र किया था किसका? साढौरा का। कुरुक्षेत्र जिले में हमने जिक्र किया था किसके बारे में? शाहबाद के बारे में। कैथल में हमने जिक्र किया था गुल्ला चीका का, और कैथल के बाद नीलोखेड़ी का जिसे हमने जिक्र किया था करनाल जिले के अंतर्गत। इसराना हमने जिक्र किया था पानीपत के अंतर्गत, भी पानीपत जिले में आती है इसराना। उसके बाद हम चले गए थे रोहतक मंडल में। रोहतक जिले से जो आरक्षित सीट थी आपकी कलानौर, भी कौन सी थी? कलानौर के बाद झज्जर गए। झज्जर खुद आरक्षित सीट है जहां से गीता बुक्कल विधायक है। झज्जर के बाद हम गए सोनीपत में आरक्षित सीट थी आपकी खरखोदा। कौन सी थी? खरखोदा, ठीक है। जयवीर सिंह वहां से विधायक थे कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद हम कहां गए? भिवानी में आरक्षित सीट थी आपकी बवानी खेड़ा, जो हरियाणा की सबसे छोटी आरक्षित विधानसभा सीट है। उसके बाद हम गए फरीदाबाद के पलवल जिले में एक आरक्षित सीट थी, कौन सी? आपकी होडल। उसके बाद हम कहां गए? आपको ध्यान होना चाहिए गुरुग्राम जिले में एक आरक्षित सीट थी, कौन सी? आपकी पटौदी, जहां से विधायकों ने सत्यप्रकाश, और सत्यप्रकाश जो आपके हैं, सत्यप्रकाश किस पार्टी से संबंध रखते थे? बीजेपी भी, ठीक है भी। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, मैंने आपको बताया था भी रेवाड़ी है। रेवाड़ी में आरक्षित सीट कौन सी बताई थी? बावल। वहां से विधायक कौन थे? डॉक्टर बनवारी लाल, जो हरियाणा के अंदर क्या है? मंत्री बने हुए। इसके बाद में मैंने एक चीज आपको बताया था भी, हरियाणा के अंदर जो अभी हाल ही में 2 व्यक्तियों को क्या है सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट विधायक के रूप में चुना गया है, जिसमें से एक तो वरुण चौधरी का जैसे मैंने जिक्र किया था, कौन थे? वरुण चौधरी, आपको ध्यान होना चाहिए। और दूसरे जो है आपके, दूसरे का जैसे जिक्र करते हैं तो अभय सिंह यादव है भी। क्या है आपके? अभय सिंह यादव है। अभय सिंह यादव कहां से विधायक? आपको ध्यान होना चाहिए नारनौल से। भी कहां से है? नारनौल से। याद करना, मैंने हो सकता है मेरे ओपी यादव बता दिया है, परंतु अब याद करना भी हरियाणा के अंदर जो वेस्ट विधायक के रूप में जिनको चुना गया, एक तो वरुण चौधरी है। कहां से विधायक है वरुण चौधरी? वरुण चौधरी आपके जो विधायक रहेंगे मुलाना से। इसके बाद में अभय सिंह यादव का हम जिक्र करें तो अभय सिंह यादव आपके विधायक है नारनौल से भी, ठीक है भी। और इनको हरियाणा के अंदर है मंत्री भी बनाया हुआ है अभय सिंह यादव के। तो आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण थी, यानी हरियाणा की आरक्षित विधानसभा सीटों के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। मेरे हिसाब से तो कोई इनसे बाहर कोई क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए भी, जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित मैंने चर्चा की। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।